स्वागत है आपका बुक डियो में, जहां किताबें बोलती हैं और आप सिर्फ सुनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है? आप पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन थोड़ी देर में ही मोबाइल की तरफ हाथ चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप फुर्सत में होते हैं तब आप सबसे पहले क्या करते हैं? शायद मोबाइल उठाकर रील्स देखना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेम्स या वो सब करते होंगे जो आपको तुरंत खुशी दे। लेकिन क्या ये सब चीजें आपको लंबे समय में खुश कर रही हैं या आपके दिमाग को थका रही हैं? आज हम बात करेंगे थिबो म्योरिस द्वारा लिखी डोपामाइन डिटॉक्स की। ये किताब जो आपके दिमाग को रीसेट करने का तरीका बताती है। आइए सुनते हैं इसकी पूरी कहानी बस कुछ मिनट में। डोपामाइन का जाल, एक अदृश्य कैद। सोचिए कि आपके दिमाग में एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल है जिसे बार बार कोई बटन दबाकर आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्क्रॉल करो, गेम खेलो, अगली वीडियो देखो। आप सोचते हैं कि आप अपनी चॉइस खुद करते हैं, पर सच्चाई ये है कि ज्यादातर समय आपका ब्रेन डोपामाइन के कंट्रोल में होता है। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरोकेमिकल है। ये एक तरह का ब्रेन का मोटिवेशन हार्मोन है। जब भी आप कुछ अच्छा या एक्साइटिंग करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है और आपका दिमाग कहता है वाओ, इसे दोबारा करो। जैसे इंस्टाग्राम पर एक लाइक थोड़ा डोपामाइन, लेकिन 100 लाइक्स ढेर सारा डोपामाइन रिलीज करता है। पबजी में चिकन डिनर डोपामाइन बूस्ट करता है। चॉकलेट खाओ डोपामाइन, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच डोपामाइन ओवरलोड। समस्या तब शुरू होती है जब ये डोपामाइन हर छोटी छोटी चीज से बार बार आने लगता है। हम इंस्टेंट प्लेजर के इतने आदी हो जाते हैं कि पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम में मन नहीं लगता, मेडिटेशन या साइलेंस डरावना लगता है क्योंकि उसमें डोपामाइन की मात्रा बहुत कम होती है। लेखक क्या समझाते हैं? थिबो कहते हैं कि हमारा ब्रेन आज के डिजिटल एरा में ओवर स्टिमुलेट हो चुका है। हम हर समय किसी न किसी स्टिमुलेशन की तलाश में रहते हैं और ये स्टिमुलेशन डोपामाइन का शॉट है। पर इसका नुकसान क्या है? फोकस गायब, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा, सेल्फ कंट्रोल कम, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत, डीप थिंकिंग खत्म। आपका ब्रेन अब प्लेजर से भागता हुआ जानवर बन चुका है, ना कि पर्पस से चलने वाला इंसान। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? हमें अब नॉर्मल चीजों में खुशी नहीं मिलती। किताब पढ़ना टॉर्चर लगता है, अकेले बैठना असहज लगता है और बोरियत सहना तो असंभव। थिबो इसे डोपामाइन इम्बैलेंस कहते हैं, जहां आपका दिमाग अब केवल हाई इंटेंसिटी प्लेजर पर ही प्रतिक्रिया करता है। अगर आप डोपामाइन को कंट्रोल नहीं करते तो डोपामाइन आपको कंट्रोल करता रहेगा। आपकी विल पावर, फोकस और डिसिप्लिन ये सब तभी मजबूत बनते हैं जब आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखते हैं। और इसके लिए पहला कदम है डोपामाइन डिटॉक्स। सोचने वाली बात यह है कि अगर हर पल डोपामाइन पाने की लत ने हमें इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है तो क्या हम कभी अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर पाएंगे या फिर हम सिर्फ प्लेजर के पीछे भागते रहेंगे? जवाब जानिए। आपने जाना कि हमारा ब्रेन डोपामाइन के जाल में फंसा हुआ है। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब है डोपामाइन डिटॉक्स। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ मोबाइल बंद कर देने या जंगल भाग जाने की बात नहीं है। डोपामाइन डिटॉक्स का सही मतलब क्या है? क्या हमें डोपामाइन को खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। थिबो म्योरिस कहते हैं डोपामाइन कोई दुश्मन नहीं है, बस उसे संतुलित करना जरूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स का मकसद क्या है? डोपामाइन डिटॉक्स का असली मकसद है अपने दिमाग को ओवर स्टिमुलेशन से राहत देना, अपने ब्रेन को बोरियत और सिंप्लिसिटी के लिए फिर से तैयार करना, उन कामों में फिर से रुचि जगाना जो पहले बोरिंग लगते थे, जैसे पढ़ना, सोचना, ध्यान लगाना। जब आप डोपामाइन डिटॉक्स करते हैं तो आप अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करते हैं। अब आपको छोटी चीजों में भी संतुष्टि मिलने लगती है, जैसे किताब पढ़ना, चलना, गहरी सांस लेना। गलतफहमी से सावधान रहें। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स का मतलब है एकदम से सब कुछ बंद कर देना, ना खाना, ना बात करना, ना हंसना, बस शून्य। थिबो साफ कहते हैं ये एक्सट्रीम अप्रोच काम नहीं करता। सही तरीका यह है कि अपने आप को उन हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से थोड़े समय के लिए दूर रखना, ताकि आपका दिमाग नॉर्मल डोपामाइन लेवल्स को अप्रिशिएट करना सीखे। कैसे काम करता है डोपामाइन डिटॉक्स? 1. जब आप हाई स्टिमुलस एक्टिविटीज से ब्रेक लेते हैं तो आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स धीरे धीरे सेंसिटिव होने लगते हैं। 2. फिर वही काम जो पहले बोरिंग लगता था अब इंटरेस्टिंग लगने लगता है। 3. आप खुद पर नियंत्रण महसूस करते हैं। जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर लगती थी अब आपके हाथ में है। जैसे पहले पढ़ाई 10 मिनट में बोर कर देती थी, डिटॉक्स के बाद आप 1 घंटे तक ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग कम डोपामाइन में भी खुश रहना सीख चुका है। डोपामाइन डिटॉक्स नहीं, रिकैलिब्रेशन है। थिबो इसे डिटॉक्स नहीं बल्कि रिकैलिब्रेशन कहते हैं, मतलब अपने रिवॉर्ड सिस्टम को फिर से बैलेंस करना। ये एक टेम्परेरी रीसेट है जिसका असर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन में दिखता है। थिबो की एक लाइन जो दिल में उतरती है, प्लेजर तभी अर्थपूर्ण होता है जब उसके बीच में कुछ पेन हो। आज का डोपामाइन ओवरलोड आपको टेम्परेरी हाई देता है, पर लंबे समय में आपके अंदर खालीपन भरता है। डिटॉक्स करके आप उसी अंदरूनी खुशी को वापस पा सकते हैं जो बिना स्क्रीन के भी महसूस होती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर आपके ब्रेन को फिर से खुश होने के लिए डिटॉक्स की जरूरत है तो क्या आपको पता है कि किन चीजों से डिटॉक्स करना है और कितने समय के लिए? आखिर क्यों जरूरी है डोपामाइन डिटॉक्स? मन का आईना साफ करने की क्रिया।
कल्पना कीजिए आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसकी खिड़कियां पूरी तरह धुंधली हैं। आपका फोकस धुंधला है, लक्ष्य नजर नहीं आ रहा और आप बस एक्सेलरेटर दबाए जा रहे हैं। यही हाल है आज हमारे दिमाग का। हमारे डोपामाइन रिसेप्टर्स ओवरलोडेड हो चुके हैं और इसी वजह से हम क्लैरिटी खो चुके हैं। थिबो मॉरिस कहते हैं, डोपामाइन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। ओवर स्टिमुलेशन का असर। जब दिमाग पर बार बार डोपामाइन का अतिरेक होता है तो उसका असर सिर्फ प्लेजर पर नहीं, पूरी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है, पेशेंस खत्म हो जाता है, डिसिप्लिन बर्बाद हो जाता है, इनर सेटिस्फेक्शन गायब हो जाती है। अब हमें हर चीज में एक्साइटमेंट चाहिए। नॉर्मल चीजें जैसे किताब पढ़ना, ध्यान लगाना, टहलना सब बोरिंग लगने लगता है। इसलिए डोपामाइन डिटॉक्स एक जरूरी ब्रेक है जो हमें हमारे ओरिजिनल सेल्फ से रिकनेक्ट करता है। डोपामाइन डिटॉक्स के मनोवैज्ञानिक फायदे। थिबो बताते हैं कि डिटॉक्स करते ही आपके दिमाग में कुछ बड़े बदलाव आने लगते हैं। 1. क्लैरिटी ऑफ माइंड। अब आप सोच पाते हैं क्या जरूरी है, क्या फालतू है। 2. कामनेस एंड इनर पीस। कामनेस एंड इनर पीस। हर समय की बेचैनी, फोमो और मानसिक शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। 3. इम्प्रूव्ड फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। अब आप एक समय में एक काम पर गहराई से ध्यान लगा सकते हैं, न कि मल्टीटास्किंग में उलझते हैं। 4. स्ट्रॉन्गर विल पावर। आपके अंदर वो शक्ति आती है जो आपको रोकने वाले इंपल्सेस को काबू में रख सके। डोपामाइन डिटॉक्स से होता है असली आत्मनिर्माण, सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन। थिबो इसे सिर्फ ब्रेन रिचार्ज नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण, मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ये एक मेंटल डिसिप्लिन एक्सरसाइज है जहां आप डिस्कम्फर्ट को सहना सीखते हैं और यही डिस्कम्फर्ट ही आपकी ग्रोथ को जन्म देता है। याद रखिए, जो काम बोरिंग लगता है वही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। रियल लाइफ इम्पैक्ट एग्जाम्पल। कोई जो रोज सोशल मीडिया पर 4 घंटे बर्बाद करता था, डिटॉक्स के बाद वही इंसान 2 घंटे ध्यान से काम करता है और अब वही इंसान खुद को कंट्रोल में महसूस करता है। फर्क डोपामाइन में नहीं, उसके प्रति आपके रिस्पॉन्स में है। थिबो की प्रेरणादायक बात। कहते हैं, डोपामाइन को मास्टर कर लो, जिंदगी को मास्टर कर लोगे। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस वापस आ सकता है तो फिर डोपामाइन डिटॉक्स को कैसे सही ढंग से किया जाए, कौन कौन से स्टेप अपनाएं, कितने दिन करें और किन नियमों का पालन करें, आगे इस पे भी बात करेंगे। डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें। अब तक आप समझ चुके हैं कि डोपामाइन कैसे काम करता है, क्यों डिटॉक्स जरूरी है और इससे क्या फायदा होता है। अब सवाल है, करना कैसे है। थिबो मॉरिस एकदम स्पष्ट और सरल प्लान देते हैं ताकि आप इसे किसी भी दिन, किसी भी उम्र और किसी भी परिस्थिति में शुरू कर सकें। स्टेप बाय स्टेप डोपामाइन डिटॉक्स प्लान। स्टेप 1, ट्रिगर लिस्ट तैयार करें। सबसे पहले पहचानिए कि आपके डोपामाइन ट्रिगर्स क्या हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाती हैं। एग्जाम्पल्स, इंस्टाग्राम या फेसबुक रील्स और शॉर्ट्स, जंक फूड, नेटफ्लिक्स/यूट्यूब, वीडियो गेम्स, बार बार मोबाइल चेक करना, बेवजह ब्राउजिंग करते रहना। थिबो कहते हैं, जब तक आपको पता नहीं कि आपको क्या अवॉइड करना है, आप अपने दिमाग को कभी रीसेट नहीं कर पाएंगे। स्टेप 2, डिटॉक्स का समय तय करें। आपको कितने समय के लिए डिटॉक्स करना है। विकल्प, 1 घंटा, 3 घंटे, 1 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह। शुरुआत हमेशा छोटे समय से करें ताकि आप अपने मन और शरीर को आराम से ढाल सकें। स्टेप 3, स्पष्ट नियम बनाएं, सेट क्लियर रूल्स। जो आप कर सकते हैं, जर्नलिंग, मेडिटेशन, वॉकिंग, पढ़ाई या नोटबुक प्लानिंग, नेचर से जुड़ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन। नॉट अलाउड, जो आपको अवॉइड करना है, फोन या सोशल मीडिया, टीवी, वेब सीरीज, फास्ट फूड, म्यूजिक ऑप्शनल, स्क्रीन्स इन जनरल। थिबो कहते हैं, डोंट जस्ट अवॉइड बैड हैबिट्स, रिप्लेस देम विद गुड वंस। यानी बुरी आदतों से न केवल बचें बल्कि उन्हें अच्छी आदतों से बदलें। स्टेप 4, ऑब्जर्व एंड फील। जब डिटॉक्स शुरू हो, बोरियत, एंजाइटी, अर्ज सब आएंगे, पर यही तो असली ट्रेनिंग है। इस समय ऑब्जर्व करें, कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप बार बार मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। ये सेल्फ अवेयरनेस का पावरफुल मोमेंट है। स्टेप 5, रिफ्लेक्ट आफ्टर डिटॉक्स, पोस्ट डिटॉक्स रिव्यू। डिटॉक्स खत्म होने के बाद खुद से ये सवाल पूछिए। 1, मुझे डिटॉक्स के दौरान सबसे कठिन क्या लगा। 2, मुझे सबसे ज्यादा सुकून किस चीज से मिला। 3, मैं क्या बदलना चाहता हूँ। 4, क्या मैं इसे 1 हफ्ते में दोबारा करना चाहूंगा। ये रिफ्लेक्शन ही आपकी अगली ग्रोथ की दिशा तय करेगा। थिबो का पावरफुल मैसेज, यू डोंट नीड मोर प्लेजर, यू नीड मोर क्लैरिटी। डोपामाइन हमें सिर्फ मौज मस्ती देता है, पर क्लैरिटी ही हमें देता है जीवन का अर्थ। फाइनल सजेशंस, इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। 1, मिनी डिटॉक्स रूटीन बनाएं। रोज एक टाइम स्लॉट रखें, जैसे रात 8 से सुबह 8 तक -नो फोन जोन। हर संडे को सोशल मीडिया फ्री डे। 2, लो डोपामाइन एक्टिविटीज को बढ़ावा दें। रीडिंग, लॉन्ग वॉक्स विदाउट फोन, पेपर जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग, माइंडफुल ईटिंग। 3, डिजिटल बाउंड्रीज सेट करें, नोटिफिकेशंस ऑफ रखें, एप्स को टाइम लिमिट दें, होम स्क्रीन से डिस्ट्रैक्शन एप्स हटा दें।
4. मंथली डिटॉक्स चैलेंज लें। हर महीने एक दिन तय करें जहां आप पूरी तरह ऑफ स्क्रीन रहें। 5. सेल्फ डिसिप्लिन को सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप अर्ज को काबू करें, खुद को अप्रिशिएट करें। डोपामाइन डिटॉक्स एक दिन का काम नहीं, ये एक हैबिट रीवायरिंग जर्नी है। ये आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर से हटाकर लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन की ओर ले जाता है। एक सवाल जो आपके लिए है, अगर आप हर पल इंस्टेंट खुशी के पीछे भागते रहेंगे तो क्या कभी आप डीप फुलफिलमेंट तक पहुंच पाएंगे? अब वक्त है डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की ओर बढ़ने का। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को फिर डीप वर्क से कंट्रोल में लेने के लिए? अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगली कौन सी बुक का समरी सुनना चाहते हैं कमेंट में बताएं तथा बुक डियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब की आवाज़ में। तब तक याद रखिए, ज्ञान ही असली ताकत है और ऑडियो बुक उस तक पहुंचने की सबसे आसान राह। धन्यवाद।